हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 साइंस का टिश्यू चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू पढ़ने वाले हैं, मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय ऊतक। आप सोचिए, हम वॉक कैसे करते हैं, हम चलते कैसे हैं, रनिंग, जंपिंग, राइटिंग, है ना। और हाथ की जो भी क्रियाएं हम करते हैं वो कैसे होती है। इन सब एक्टिविटीज़ के पीछे एक स्पेशल टिश्यू का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वो है मस्कुलर टिश्यू। तो आज हम समझेंगे कि मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और मस्कुलर टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं, इसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम व्हाट इज़ टिश्यू, व्हाट इज़ मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होती है जो मेनली मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैंने क्या बोला, ये जो है वो स्पेशलाइज्ड सेल होती है ना, टिश्यू होती है जो क्या करती है, मेनली मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड एलोंगेटेड मसल सेल्स कॉल्ड मसल्स फाइबर। ये क्या है, मसल सेल जो होती है वो किससे मिलकर बनती है, मसल्स फाइबर से मिलकर के बना जो ये टिश्यू है। ठीक है, ये क्या करती है, जो शरीर में खिंचाव, ठीक है, और फैलाव की क्षमता को बढ़ाता है या फिर मेंटेन करने का काम करता है। देखिए, मस्कुलर टिश्यू की सेल्स को मसल्स फाइबर कहा जाता है। मैंने क्या बोला, जो मस्कुलर टिश्यू है ना उसकी सेल्स को हम क्या बोलते हैं, मसल्स फाइबर बोलते हैं। ठीक है, इन सेल्स की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की एबिलिटी होती है। सिंपल वर्ड में हम कहें तो मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स, मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला, जो मस्कुलर टिश्यू है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है, मतलब यहाँ पर फैलाने का काम करेगी, और रिलैक्स करने का काम करती है। किसको, यहाँ पर हमारे मसल्स को। ठीक है, और उससे क्या होता है, मूवमेंट जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, राइट। इसी मूवमेंट की वजह से हम अपनी बॉडी पार्ट्स को मूव कर पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी मूवमेंट की वजह से हम अपनी बॉडी पार्ट्स को मूव कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले थोड़ा प्राइमरी फंक्शन देख लेते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट्स प्राइमरी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये क्या करेगा, ये जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। इनकी वजह से क्या करती है, हम जो है करते हैं, हम जो अपने शरीर की अंगों का मूवमेंट कर पाते हैं, है ना। मतलब इसी मूवमेंट की वजह से हम अपने बॉडी पार्ट्स को यहाँ पर मूव कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आई होप ये जो है मैंने अभी आपको बताया वो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, यहाँ पर मसल सेल्स का जो कैरेक्टर्स है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, मसल सेल्स क्या होती है, जनरली एलोंगेटेड होती है। कैसी होती है, जनरली एलोंगेटेड होती है। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। ठीक है, इसके टाइप्स भी बहुत सारे हैं। कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, है ना। इसको हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। मैंने क्या बोला, जो मसल सेल्स हैं वो जनरली कैसी होती है, एलोंगेटेड होती है। हम यहाँ पर लिखते चलते हैं, आप भी आपने नोट्स में लिखते चलिए। ठीक है, कैसा होगा, एलोंगेटेड होता है, एलोंगेटेड होता है ना। एलोंगेटेड सेल्स होती है, टिश्यू होती है, यानी कि लेंथ में लंबी होती है। कैसी होगी ये, लेंथ में कैसी होती है, ये लंबी होती है। ठीक है, लेंथ में लंबी होती है। इन्हें मसल्स फाइबर भी कहा जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है, मसल्स फाइबर कहा जाता है। देखिए, जब मसल्स फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, जब मसल्स फाइबर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करती है तो मसल्स शॉर्ट या फिर टाइट हो जाती है। मसल्स कैसी होती है, टाइट हो जाती है। और जब रिलैक्स करती है तो मसल्स अपनी रिलैक्स स्टेट में आ जाती है। मैंने यहाँ पर क्या बोला, जो मसल्स फाइबर होती है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो मसल्स यहाँ पर टाइट हो जाते हैं, और जब रिलैक्स करती है तो मसल्स अपनी रिलैक्स स्टेट में आ जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, यहीं पर ये चीज़ें जो है वो लिखी हुई है। इस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के कोऑर्डिनेशन से मूवमेंट हो पाता है, मूवमेंट जो है वो यहाँ पर पॉसिबल हो पाता है। क्लियर है। अब इसके यहाँ पर स्ट्रक्चर को, टाइप्स को यहाँ पर हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू कितने होंगे, 3 टाइप के होते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मस्कुलर टिश्यू को मेनली हम 3 टाइप्स में यहाँ पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा, स्टाइरेड मसल्स, अनस्टाइरेड मसल्स, कार्डियक मसल्स। इसको मैं हिंदी में बताऊंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन तीनों के स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिफरेंस यहाँ पर हमको पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, अब वहीं पढ़ते हैं हम आगे।
देखिए टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, कितने टाइप्स के होंगे अभी मैंने बताया, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और कार्डियक मसल्स को हम बोलते हैं हृदय पेशी। ठीक है, देखो क्या लिखा है, जो स्ट्राइड मसल्स होते हैं, जो रेखित मसल्स होती है ना, रेखित पेशी होती है, वो क्या करती है यहाँ पर, क्या करेगी यहाँ पर देखिए, ये जो होती है वो वॉलेंट्री मसल्स अटैच टू बोन्स दैट असिस्ट इन कॉन्सिक्यूस बॉडी मूवमेंट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मसल्स होती है कैसी होती है, ये जो है वो वॉलेंट्री होती है, मतलब कि ये जो है ना हम अपने नियंत्रण के हिसाब से कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, कैसे करेंगे उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं बस ओवरव्यू दे रही हूँ। देखो अब सेकंड आता है हमारा अनस्ट्राइटेड मसल्स। ये क्या होती है, अरेखित, जिसको हम बोलते हैं चिकनी पेश है। ये कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है। ये जो है ना इसको हम अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनमें जो भी चीज़ें होगी वो हम अपने कंट्रोल में नहीं करेंगे, वो जो है वो अनकंट्रोल होगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री, मतलब कि अनियंत्रण। ठीक है, आई होप शायद हिंदी में इसको यही बोलते हैं, अनियंत्रण, है ना। अब देखिए कार्डियक मसल में देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं हृदय पेशी। ये भी कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं जो दिल है वो हमारे हिसाब से नहीं धड़कता है ना। ये कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है। ये कैसी होगी, ब्रांच होगी। इसका स्ट्रक्चर मैं बता रही हूँ कैसी होती है, ब्रांच होती है। इसको हम डायग्राम से भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब वहीं पर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर रेखित पेशी को। देखिए हम यहाँ पर आते हैं रेखित पेशी के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर रेखित पेशी मतलब स्ट्राइडेड मसल्स, जिसे स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। कौन सा मसल्स बोलेंगे हम इसको, स्केलेटल मसल्स भी बोलेंगे। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, देखिए यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं किसको हम, रेखित पेशी को, स्ट्राइडेड मसल्स को। ठीक है, इस मसल्स में माइक्रोस्कोप के अंदर लाइट एंड डार्क बैंड्स या फिर स्ट्रिप्स दिखते हैं आपको, जिसको हम बोलते हैं धारियाँ। ठीक है, देखो अगर हम इस मसल्स को देखेंगे, जो हमारा स्केलेटल मसल्स है या फिर स्ट्राइडेड मसल्स है, उसको अगर हम माइक्रोस्कोप के से देखते हैं तो उसके अंदर क्या दिखाई देते हैं, उसके अंदर लाइट एंड डार्क बैंड्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये कैसे दिख रहा है आपको, डार्क कलर का दिख रहा है, जो बैंड है ना, जो धारियाँ हैं, जो बैंड्स हैं, वो कैसे दिख रही है, हमको लाइट कलर की भी दिख रही है और हमको डार्क कलर की भी यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर जो बैंड है वो डार्क और लाइट कलर की बैंड्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, इसी वजह से इसे स्ट्राइडेड मसल्स यानी कि रेखित पेशी बोला जा रहा है। ठीक है, क्यों बोला जा रहा है, अगर हम इस मसल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो इसमें क्या दिखाई देता है हमको, लाइट और डार्क कलर की बैंड्स दिखाई देते हैं, धारियाँ दिखाई देती है। इसी वजह से इसे हम बोलते हैं रेखित पेशी। रेखित जो स्ट्राइडेड मसल्स होता है इनको इसीलिए कहा जाता है। ये मसल्स जनरली हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल में हम देखेंगे तो वॉकिंग, रनिंग, राइटिंग एंड हैंड्स या फिर लेग को मूव करना, ये किसके अंदर आएगा, ये जो है स्ट्राइड्स यानी कि वॉलेंट्री मूवमेंट्स के अंदर आता है। वॉलेंट्री मूवमेंट्स का मतलब मैंने बताया कि क्या है, हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि वॉकिंग है, हम जब चाहे हम चल सकते हैं, जब चाहे हम बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो स्केलेटल मसल्स होती है वो कैसी होती है, वॉलेंट्री होती है, ये इनवॉलेंट्री नहीं होती। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। क्लियर है, तो ये तो मैंने समझा दिया। अब एक बार हम पीपीटी में पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्ट्राइएशन क्या है, सोर्स अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स अंडर माइक्रोस्कोप, है ना। ये मैंने बता दिया कि माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर डार्क और लाइट कलर के यहाँ पर बैंड्स दिखाई देते हैं।
है ना, धारियाँ दिखाई देती हैं। देखो स्केलेटल अटैचमेंट, ये क्या है, डायरेक्टली अटैच टू बोन्स फॉर पोस्चर एंड वर्क। ये क्या करती है ना, ये जो स्केलेटल मसल्स होती है डायरेक्टली अटैच होती है किससे, बोन्स से। ठीक है, ये क्या करेगी, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये पोस्चर के लिए, वॉकिंग के लिए, ये सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना। इसको हम बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको जो है वो देखो क्या लिखा है, मूवमेंट इज अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। ये जो है हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। अब देखो स्ट्रक्चर कैसा होगा, लॉन्ग होगा, सिलेंड्रिकल होगा और अनब्रांच होगा। इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको ना जो हमारा 3 मस्कुलर टिश्यू सॉरी मसल्स यहाँ पर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, उसको उसकी जो टाइप्स है उसमें कंपेरिजन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, लॉन्ग होगा। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये लॉन्ग स्ट्रक्चर है और यहाँ पर किसी भी टाइप की ब्रांच नहीं निकली हुई है, इसलिए हम बोलते हैं अनब्रांच। ठीक है, अशाखित बोलते हैं उसको। और कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है। ये जो दिख रहा है ना आपको डार्क कलर का, ये जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस है, इसको हम बोलते हैं बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, मतलब कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है ये। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं हम यहाँ पर अनस्ट्राइटेड मसल्स यानी कि अरेखित पेशी पर आते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अरेखित पेशी। ये जो पेशी होती है ना, मतलब जो अनस्ट्राइटेड मसल्स होती है, ये कैसी होती है, नाम से यहाँ पर क्लू मिल रहा है। अनस्ट्राइटेड यानी कि जिसमें कोई भी स्ट्राइशन नहीं दिखाई देती। ठीक है, कोई भी यहाँ पर कैसे क्या नहीं होगी, यहाँ पर जो है वो कोई भी यहाँ पर बेंड्स दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, नाम से यहाँ पर क्लियर हो रहा है। अनस्ट्राइटेड का मतलब है यहाँ पर किसी भी तरह की स्ट्राइशन नहीं दिखाई देती है। इन्हें स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है। कौन सा मसल्स कहा जाएगा, इनको स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये मसल्स जो है हमारी बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स में मिलती है। कहाँ मिलेगी ये, यहाँ पर लिख लो। ये जो मिलते हैं वो हमारी बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स में मिलते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में मिलती है। ठीक है, यहाँ पर लिख लो, फाउंड इन इंटरनल ऑर्गन्स इन अवर बॉडी। ठीक है, इन अवर बॉडी, ये जो लाइन है आप लिख लीजिए। क्लियर है, ये मसल्स हमारी बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स में मिलेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि स्टमक है, जो हमारा छोटी आंत है, इंटेस्टाइन, और यूरिनरी ब्लैडर है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर मूत्राशय बोलते हैं ना। और ब्लड वेसल जो है वो यहाँ कौन मतलब यहाँ पर कौन होता है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, अनस्ट्रेटेड मसल्स यानी कि अरेखित पेशियाँ जो है यहाँ पर पाई जाती हैं। इनकी मूवमेंट जनरली हमारी कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए इसको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल्स बोलेंगे। क्या बोलते हैं इसको हम, इनवॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है ना, ये जो है हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ये कैसी होती है, इनवॉलंटरी होती है। क्लियर है। देखिए अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं लिखा क्या हुआ है। देखो नो स्ट्राइप्स मतलब कि यहाँ पर लैक होगा किसका, लाइट एंड डार्क बैंड्स का। ठीक है, इनका शेल शेप देखो कैसा है, इनका जो सेल का स्ट्रक्चर है कैसा होगा, स्पिंडल होगा, स्पिंडल शेप्ड सेल्स विथ पॉइंटेड एंड्स। देखो ये कैसी होती है, आपको मैं यहाँ पर बनाकर बताती हूँ। ठीक है, ये कैसी होती है, ये आपको ऐसे दिखेगी। ठीक है, ये आपको जो है ऐसे दिखते हैं, और यहाँ पर एक सिंगल सिंगल न्यूक्लियस होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूनी न्यूक्लियेटेड यानी कि एक ही यहाँ पर सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ठीक है, आपको ऐसे ही दिखेगा जो अनस्ट्रेटेड मसल्स होती है वो। क्लियर है, तो इसको हम बोलते हैं स्पिंडल शेप्ड सेल्स विद पॉइंटेड एंड। पॉइंटेड एंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना तरकू रूप यानी कि स्पिंडल शेप का दिखेगा, और इनके जो एंड्स में ना आपको क्या है, मिले हुए दिखाई देंगे। देखो यहाँ पर न्यूक्लियस दिख रहा है ना, इसलिए उसको बोलना चाह रहा है पॉइंटेड एंड्स। ठीक है, अब देखो लोकेशन का होगा, मैंने बताया आइरिस ऑफ आई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आइरिस ऑफ आई, यूरेटर्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, और कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, एक लिख लो, यहाँ पर जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पर ये मिलता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में ये मिलेगा। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो आपको बस स्मूथ मसल्स में, जिसको हम बोलते हैं अनस्ट्रेटेड मसल्स, उसमें क्या याद रखना है आपको, कोई भी स्ट्रिप्स यहाँ पर कोई भी स्ट्रेटेड नहीं हो, मतलब बैंड्स नहीं होती है, और ये कैसी होती है, इनवॉलंटरी होती है। ठीक है, इनका शेप कैसा होता है, स्पिंडल शेप्ड होगा, और एंड्स में कैसा होगा, पॉइंटेड होगा। क्लियर है।
अब देखिए जो हमारा लास्ट है ना, लास्ट मस्कुलर टिश्यू का टाइप है कार्डियक, इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, कार्डियक मसल्स। ठीक है, अब आता है यहाँ पर सबसे स्पेशल टाइप कार्डियक मसल। कार्डियक वर्ड का मीनिंग है हार्ट से रिलेटेड, आप सब जानते हो। कार्डियक जो कार्डियक मसल्स होती है उसका उसका रिलेशन कहाँ से, उसका जो है रिलेशन है वो हार्ट से रिलेटेड है वो। ठीक है, कार्डियक मसल्स सिर्फ हार्ट में पाई जाती है। कहाँ होगी ये, सिर्फ हार्ट में ही पाई जाती हैं जो कार्डियक मसल्स होती है। बहुत ईजी है, आपको नाम से यहाँ पर क्लियर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक ही चीज़ को यहाँ पर क्लियर करते चल रही हूँ। अब देखिए कार्डियक मसल्स में यहाँ पर पढ़ते हैं हम। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हार्ट की मसल्स कॉन्टीन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहती है। ठीक है, और ये एक्टिविटी हम अपने विल से कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब हम अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकती ये जो एक्टिविटी है। अभी मैंने ऊपर बताया ना कि जो हार्ट है वो क्या है, हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो है वो नहीं धड़का रहे हैं, वो खुद ही धड़क रहा है। ठीक है, खुद ही जो है वो हार्ट बीट जो है वो जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है ये क्या करेगी, जो हार्ट्स होती है वो कॉन्टीन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, और ये एक्टिविटी जो है हम अपनी विल से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर कार्डियक मसल्स इज एन इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है, मतलब कि ये कैसी होती है, इनवॉलंटरी होती है, यानी कि ये जो इनको जो है हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये इंपॉर्टेंट है, सिलेंड्रिकल होगा। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और कहते होते ब्रांच होती है। इसमें क्या देखो, आप डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए, देखो डायग्राम देखो, ये कैसे दिख रहा है आपको, ये जो ब्रांच निकली हुई है ना, ये जो है ब्रांच निकली हुई है वो, इसीलिए हम बोल रहे हैं इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, यहाँ पर ये शाखित होता है। ठीक है, ब्रांच सेल्स होती है ये, किसके साथ, इसमें होता है स्ट्राइशन। इसमें क्या होती है, इसमें धारियाँ पाई जाती हैं, इनमें जो है वो स्ट्रेशंस पाई जाती हैं। ठीक है, और एक ऐसा होता है सिंगल न्यूक्लियस होता है, आपको याद रखना है। मल्टी न्यूक्लियट कौन सा था, सबसे पहला वाला था। ठीक है, और देखो कार्डियक मसल्स, और हम ऊपर पढ़िए क्या, अनस्टडीड मसल्स पढ़ी, वो कैसा था, यूनी न्यूक्लियट था, मतलब कि सिंगल्स न्यूक्लियस यहाँ पर पाया जा रहा है, सिंगल न्यूक्लियस यहाँ पर पाया जा रहा है। ठीक है, ये जो है वो न्यूक्लियस है। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको ये है न्यूक्लियस। ठीक है, एक्शन क्या होगा इसका, सोर्स कॉन्टिन्यूस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। हम सभी जानते हैं हार्ट का काम क्या होता है। ठीक है, क्लियर है। अब एक बार देख लेते हैं कंपैरेटिव चार्ट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले आते हैं स्ट्रैटेड में क्या पढ़ा, एक बार इससे क्या है हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। देखो स्ट्राइशन इसमें होगी, ऑफकोर्स होगी, किसमें होगी, रेखित पेशी में होगी। स्मूथ मसल जिसको हम बोलते हैं अनस्ट्राइटेड मसल्स, इसमें क्या होती है, इसमें जो रेखित पेशी है, सॉरी, इसमें जो है बैंड्स नहीं पाए जाती, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। जो कार्डियक होता है भी हमने देखा, इसमें क्या है, पट्टियाँ यानी कि जो धारियाँ होती हैं वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब कंट्रोल में देखिए, आप बताइए, जो स्ट्राइटेड मसल्स होती है, रेखित पेशी होती है, उसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा चलना, खाना, उठना, बैठना ये हमारे कंट्रोल में है। तो ये कैसे होगी, ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, वॉलंटरी प्रोसेस होता है। और स्मूथ मसल जो है वो कैसा होता था, इनवॉलंटरी होता था। ठीक है, ये कहाँ कहाँ होता था, ये हम देखेंगे यहाँ पर, ये क्या कहाँ होता था, इंटरनल ऑर्गन्स में होता था हमारी बॉडी के। ठीक है, आप देखो जो कार्डियक मसल्स है उसको भी हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये कैसा होगा, इनवॉलंटरी होता है, ये भी अनैच्छिक होता है। ठीक है, अब देखो लोकेशन देखिए यहाँ पर, ये क्या होता है, जो स्ट्रेटेड मसल्स होती है, जो रेखित पेशी होती है, वो डायरेक्ट अटैच होता था किससे, बोन्स से, है ना, हड्डियों से। और देखो स्मूथ मसल्स कहाँ होता है, इंटरनल ऑर्गन्स में होता था, हमने देखा था, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, आइरिस है, जो हमारी आँख की आइरिस है, वहाँ पर भी होता था। ठीक है, अब देखो कार्डियक का नाम क्या है, ये कहाँ होते थे, केवल हार्ट में होते थे, हार्ट वॉल ओनली, ये कहाँ होगा, हार्ट की वॉल्स में होगा ओनली। ठीक है, अब देखो शेप देखो, यहाँ पर लॉन्ग होता था, सिलेंड्रिकल होता था। स्मूथ में कैसा होता था, ये होता था स्पिंडल शेप का होता था। कार्डियक कैसा होता है, ये ब्रांच होता था। ठीक है, और एक सिलेंड्रिकल शेप का होता था, मतलब ये शाखित होती थी और बेलनाकार संरचना होती थी इसकी। ठीक है, अब न्यूक्लियस में आप देख सकते हैं, जो मैंने बताया, जो स्टडीड मसल्स है यानी कि रेखित पेशी है, वो कैसे होती थी, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती थी। ठीक है, कई सारे उसमें न्यूक्लियस पाए जाते थे, हमने इस स्ट्रक्चर में देखा था। जो स्मूथ मसल्स है वो कैसी होती थी, यूनि न्यूक्लिएटेड होती थी, और साथ ही साथ जो कार्डियक मसल्स है वो भी कैसी होती थी, सिंगल न्यूक्लियस से मिलकर बनती थी। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स, है ना, वो होता क्या है ना, कौन कौन से होते हैं, इसको हम एक बार और देख लेते हैं।
देखिए वॉलंटरी मसल्स क्या है, डेफिनेशन, मसल्स दैट कैन बी मूव्ड कॉन्सिक्वेंसली अकॉर्डिंग टू अवर ऑन विल। ये क्या है, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग कार्य करती है जो वॉलंटरी मसल्स होती है, जैसे कि हाथ पैर को हिलाना, वॉकिंग है, दौड़ना है, खाना है, पीना है ना, ये सब क्या है, ये जो है वॉलंटरी मसल्स के अंदर आती थी। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने देखे हैं स्क्लेटल मसल्स और कौन कौन से, हाँ केवल सिर्फ स्क्लेटल मसल्स देखे हैं। ठीक है, अब देखो इनवॉलंटरी मसल्स में क्या आता है, कार्डियक मसल्स आता है और स्मूथ मसल्स आता है ना। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, मसल्स हुज मूवमेंट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड कॉन्सिक्वेंसली बाय अस, मतलब ये जो है हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं चल सकती है। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा वॉलंटरी वर्सेस इनवॉलंटरी मसल्स में यहाँ पर छोटी सी बातें। ठीक है, सो स्टूडेंट्स टुडे वी लर्न अबाउट मस्कुलर टिश्यू एंड इस मतलब इन तीनों मेजर टाइप को आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सी, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और यहाँ पर हृदय पेशी को। ठीक है, आपको बस एक चीज़ स्ट्रांगली यहाँ पर याद रखनी है, मस्कुलर टिश्यू की स्पेशलाइज्ड, मस्कुलर टिश्यू क्या है, किसके लिए स्पेशलाइज्ड है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जो प्रोड्यूस करती है मूवमेंट को। ठीक है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।